हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो उसके लिए हमने कुछ सवाल लिए हैं। पहला है पी एक्स इज इक्वल टू 3x+1 और दूसरा है पी एक्स इज इक्वल टू 5x-4। तो हमें x की ऐसी वैल्यू प्राप्त करनी है जिससे इस पूरे पद का मान हमें शून्य प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम बहुपद के शून्यक निकालते हैं। बहुपद के शून्यक, पहले इसको समझ लीजिए। x की वह वैल्यू जिसके लिए हमें इस पूरे पद का मान शून्य प्राप्त होगा वही इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए पूरे पद को हमें शून्य के बराबर करना होगा। तो यहाँ पे हमको पी एक्स इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, अर्थात पूरे पद को शून्य के बराबर करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए 3x इज इक्वल टू +1 इधर आके हो जाएगा -1। यहाँ से x की वैल्यू हमको निकालनी है -1/3, यहाँ पे गुणा है, इधर आके हो जाता है भाग। तो x की वैल्यू हमको x इज इक्वल टू -1/3, अर्थात x के जगह पे √1/3 इस पद में रखने पर हमको px की वैल्यू शून्य प्राप्त होगी। यही x इस पूरे पद का शून्यक कहलाएगा। चलिए, एक और प्रश्न है पी एक्स इज इक्वल टू 5x-4। इसका हम शून्यक निकालते हैं। तो इसके लिए भी हमको पी एक्स इज इक्वल टू 0 मानना पड़ेगा। इसलिए 5x-4 इज इक्वल टू भी 0 लेना पड़ेगा। यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 5x इज इक्वल टू -4 इधर आके हो जाएगा +4। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए 5 यहाँ पे गुणा है, तो इधर जाके हो जाएगा भाग। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू 4/5 4/5 प्राप्त हुआ है। यही x बराबर 4/5 इस पूरे पद के लिए शून्यक कहलाएगा। चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं जिससे हम बहुपद के शून्यक को और अच्छे से समझ पाए। चलिए, हमने अगला सवाल ले लिया है पी टी इज इक्वल टू t+1 इन ब्रैकेट .t-2 सेकंड ब्रैकेट में। यहाँ से हमको t की ऐसी वैल्यू प्राप्त करनी है जिसको इस पूरे पद में रखने पर इस पूरे पद की वैल्यू शून्य प्राप्त हो। तो इसके लिए हमें पी टी को शून्य मानना पड़ेगा। p ऑफ t इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें t+1 डॉट t-2 इसे भी शून्य के बराबर करना पड़ेगा। यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले t+1 को 0 के बराबर कर दीजिए, उसके बाद t-2 को भी 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से t की वैल्यू हमको -1 प्राप्त होगी और यहाँ से t की वैल्यू हमको +2 प्राप्त होगी, अर्थात t बराबर हमको ऋण 1 भी मिला और धन 2 भी मिला। यही t की वैल्यू ऋण 1 और धन 2 इस पूरे बहुपद के लिए शून्यक कहलाएगा। अर्थात t के जगह पे अगर ऋण 1 या धन 2 इसमें रखते हैं तो हमको शून्य की प्राप्ति होगी। चलिए एक अगला प्रश्न पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम को का शून्यक हम प्राप्त करके देखते हैं। उसके लिए हमें पी एक्स को शून्य मानना पड़ेगा। अब एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू भी हम क्या कर देंगे, शून्य। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए प्लस एम इधर आके हो जाएगा -m। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो l यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। इस तरह से हमको x की वैल्यू -m/l प्राप्त होती है। यही इस पूरे पद के लिए शून्यक कहलाता है। अर्थात x की वैल्यू -m/l इसमें रखेंगे तो इस पूरे पद का मान शून्य प्राप्त होगा। चलिए अब एक अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं जिसके माध्यम से हम पूरे बहुपद के शून्यक को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हमने एक अंतिम सवाल ले लिया है क्यू टी इज इक्वल टू 1/2t-2/3। इसमें हमें इस पूरे बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम t की वैल्यू ज्ञात करेंगे जो इस पूरे पद का शून्यक कहलाएगा। चलिए तो क्यू टी को हम 0 के बराबर कर देते हैं। क्यू टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम पूरे बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे। 1/2t-2/3 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे।
तो 1/2 टी माइनस ये जो है यहाँ पे इक्वल टू -2/3 इधर आगे हो जाएगा +2/3। 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा तो डिवाइड वाला रूल लगाएंगे यहाँ पे 2/3। 1/2 इधर आके हो जाएगा 2/1। यहाँ से 2 2 जा 2 2 ने 4 और ये 3 1 कम 3। देखिए यहाँ से हमें t की वैल्यू 4/3 मिल गया। यही t इज इक्वल टू 4/3, t इज इक्वल टू 4/3 इस पूरे पद के लिए शून्यक कहलाएगा। इस तरह से t/4/3 t इज इक्वल टू 4/3 हमको शून्यक मिल गया पूरे पद अर्थात QT का। चलिए इस t इज इक्वल टू 4/3 को पूरे बहुपद में रख कर देखते हैं कि हमको इसका वैल्यू शून्य प्राप्त होता है या नहीं। हम t के जगह पर 4/3 अर्थात 4/3 पुट करेंगे। 4/3 इज इक्वल टू 1/2 4/3 और यहाँ पे 2/3। देखिए यहाँ से 2 एकम 2, 2 2 ने 4, इसको हम कटा सकते हैं तो 2 एकम 2/3 और यहाँ पर भी 2/3। 2/3 ऋण 2/3 जब घटेगा तो हमको शून्य की प्राप्ति होगी। इस तरह से हमको पूरे पद QT का वैल्यू हमको 0 मिल रहा है अर्थात t इज इक्वल टू 4/3 t बराबर 4/3 इस पूरे पद के लिए शून्यक है। इस तरह से हम किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आप शून्यक ज्ञात करना अच्छे से समझ चुके होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।